2024 के चुनाव अगर अभी हुए तो कौन बनेगा यूपी में विनर। लोकसभा चुनाव में ओपिनियन पोल ने उड़ाई बड़े बड़े नेताओं की नींद। क्या होगा 2024 में यूपी की 80 सीटों का चुनावी परिणाम। भाजपा और सपा में कितनी होगी टक्कर, बसपा का कैसा रहेगा हाल। देखिए हर समीकरण, हर आंकड़ा क्या कहता है 24 का चुनावी सर्वे। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बिखरे विपक्ष का हाल सभी ने देखा। भाजपा को टक्कर देने के लिए एकजुट विपक्ष का सामना अभी तक सपना ही बना हुआ है और लगातार चल रही सियासी बयानबाजी के बीच 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में जीत का गणित सभी पार्टियों द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस बीच जनता की राय जानने के लिए एक बड़ी एजेंसी और चैनल ने मिलकर ओपिनियन पोल किया है और इसके आंकड़े सामने आते ही राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। सर्वे के आंकड़े देखकर हर कोई चौंक गया है और कह रहा है क्या सच में ऐसे ही चुनाव परिणाम 2024 में देखने को मिलेंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की कोशिश है कि वह लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करे, तो वहीं विपक्ष का प्रयास है कि किस तरह एनडीए को सत्ता से बेदखल किया जाए। सियासत में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यानी जो पार्टी यूपी में अच्छा प्रदर्शन करती है उसकी संभावना केंद्र में सरकार बनाने की बढ़ जाती है। ऐसे में सभी पार्टियों का जोर यूपी में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का ही रहता है। 2024 के मिशन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बीच न्यूज चैनल इंडिया टीवी और सर्वे एजेंसी मैट्राइज द्वारा एक सर्वे के आंकड़े जारी किए गए हैं। सर्वे में यह जानने की कोशिश की गई है कि अगर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितने सीटों और उसका वोट शेयर कितना होगा। आइए जानते हैं इस ताजा सर्वे के आंकड़े। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव अगर अभी होते हैं तो भाजपा गठबंधन को यूपी की 80 में से 76 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। बसपा का खाता भी खुलते नहीं दिख रहा, जबकि कांग्रेस अपनी 2 सीटें बचाती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को 64 सीटें मिली थीं, जबकि सपा और बसपा की महागठबंधन को 15 सीटों पर ही जीत मिली थी। कांग्रेस को 1 सीट पर ही जीत नसीब हुई थी। 2019 के मुकाबले अगर इस सर्वे को देखा जाए तो बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है, जबकि सपा पिछले के मुकाबले 3 सीटों से नुकसान में दिख रही है। भाजपा को एक तरफा फायदा होते नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सर्वे में किस पार्टी को कितने वोट शेयर मिलेंगे। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 52%, एसपी को 21%, पीएसपी को 19%, जबकि कांग्रेस को 6% वोट शेयर मिलने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 64 सीटें मिली थी और उनका वोट शेयर 50% था। अखिलेश यादव की एसपी को 5 सीटें मिली थी और उनकी पार्टी का वोट शेयर 18% रहा था। वहीं मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी को 10 सीटें मिली थी और बीएसपी का वोट शेयर 19% था। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था और पार्टी का वोट शेयर 6% था। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर राजनीतिक दलों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।